Hi guys, welcome back to my channel again. So I hope you all are doing good and well. So also I'm doing good here. So guys, I'm here just because you have lots of questions regarding the cruise industry. How can you apply? What are the things required? What are the qualification, education you need? And lots of things. So it's not possible to reply all the comments, and also we have an internet issue here. So yeah, that's why I'm making a video. So let's start with my experience. So सबसे पहला दिन जब मैंने ऑन बोर्ड एंट्री करी, तो एंटर करते साथ ही मुझे मेरे भाई के फ्रेंड लोगों ने ही स्टार्टिंग में बोल दिया था कलश थापा। मैं ऐसे हो गई यार, हाँ मतलब कैसे, आपको कैसे पता कि मैं कलश हूँ? तो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि ओह, जो मेरे भैया जी हैं उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था उन लोगों को। फर्स्ट डे में ही बहुत सारी चीज़ें थी। आपको आईडी कार्ड वगैरह बनाना होता है, और आपको फोलियो मिलता है, आपको की कार्ड मिलता है, ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती है, और मेडिकल होता है। मेडिकल आपका रिपोर्ट चेक करा जाता है। ऐसे करते 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 4-5 घंटे निकल गए। देन आपको रूम्स अलॉट होते हैं, फिर आपको रूम ढूंढना पड़ता है, और आपको आफ्ट, फॉरवर्ड, मिडशिप, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा बैकवर्ड है, कौन सा मिडशिप है, स्टारबोर्ड साइड, पोर्ट साइड, बहुत चीज़ें होती है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर देती है। तो मेरे को बोला गया, कैबिन है मेरा स्टेयर केस 120 तो अभी है, स्टेयर केस समथिंग 240 उसके पास। अब स्टेयर केस 240 अगर आप ऑन बोर्ड में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप भी ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा। तो अब ऐसा रहता है कि आप किसी से पूछो तो किससे पूछो, क्योंकि बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आ रहा होता है, ऑकवर्ड हो रहे हो। तो बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने अपने ब्रदर को कॉल कर दिया, भाई ऐसा ऐसा है, मेरे को बताओ। फिर उन्होंने मेरे को असिस्ट करा कि ये है कैबिन वगैरह, ऐसे करके। फिर जब मैं कैबिन गई तो मैंने देखा, ओह वाह, स्टाफ कैबिन मिला मेरे को, टेम्पररी कैबिन। और मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया हुआ था कि जो पहले पहुंचता है वो नीचे वाला बेड लेता है। तो अब मैं देखा वहां पे तो कोई नहीं है, तो मैंने नीचे वाला बेड लिया। तो बट मेरे को 2 वीक्स तक कोई असाइन नहीं हुआ, मैं अकेले रही उस कैबिन में। इट्स गुड। फिर उसके बाद गाइज, जब आपको कैबिन असाइन हो गया, फिर आपको आपके कैबिन में कॉल आता है कि आपका मीटिंग है, इधर इधर जाना है, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह ऐसे ऐसे करके, थिएटर वगैरह पे। तो फिर उसके बाद मेरा मीटिंग हुआ। मीटिंग में बहुत चीज़ें, कार्निवल वैल्यूज़ वगैरह आपको सिखाई जाती है, जो कि कार्निवल वैल्यूज़ हमारे की कार्ड के पीछे, हमारे I-95 एरिया पे सब जगह लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग होती है। फिर बहुत सारी ट्रेनिंग होता है। फिर फर्स्ट डे आपको ही जैसे ट्रेनिंग खत्म होता है, फिर आपको स्केड्यूल मिल जाता है कि आपको इतने टाइम में इतना रिपोर्ट करना है, आपका ड्यूटी इधर इधर है। तो फिर हमारा जो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, उनके साथ हमारा मीटिंग होता है। वो मीटिंग में ये बताते कौन कहाँ काम करने वाला है, कौन किस घर के लिए असाइन होने वाला है। एज अ रेस्टोरेंट सर्वर हम काम कर रहे हैं, तो हमें 3 मंथ्स क्रू डाइनिंग में काम करना होता है, स्टाफ क्रू डाइनिंग एंड टीम स्टाफ डाइनिंग में। देन 3 महीने रूम सर्विस में, 3 महीने लीडो बिस्ट्रो। तो ऐसा रहता है। तो अभी जब मैं फर्स्ट डे गई थी तो मेरे को असाइन हुआ था रूम सर्विस। तो रूम सर्विस में ये रहता है कि आपको खाना डिलीवर करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि करना पड़ता है। तो फर्स्ट डे में मेरे को बताया गया कि आपको ये स्टार बोर्ड है, पोर्ट साइड है, इधर ऐसा ऑड है, इधर इवन है, ये चीज़ें समझाया गया। फिर मैं सबसे पहला मेरे को ऑर्डर मिला। मैं मतलब मेरे साथ वहाँ पे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग थे, उन्होंने मेरे को असिस्ट करा, उन्होंने मेरे को दिखाया ऐसे ऐसे इधर जाना है, इधर से खाना लेना है, आपको डिलीवर करना है। देन उसके बाद फिर बारी आता है डेक क्लीनिंग। अब डेक क्लीनिंग क्या होता है कि जैसे गेस्ट वगैरह ने खाना खा लिया है, तो अपना खाना खा के अपने कैबिन के बाहर रख देते हैं। तो हमें एक बड़ा सा ट्रॉली दे देते हैं, बोलते हैं, और बासपान वगैरह लगा देते हैं। इसमें हार्ड फूड, इसमें सॉफ्ट फूड, इसमें ग्लास, इसमें प्लेट्स, इसमें कप, ऐसे करके पूरा बना देते हैं। बॉक्स वगैरह जो भी हार्ड गत्ते वगैरह होते हैं वो इसमें, ये ऐसे ऐसे करके। फिर आपको वो डेक क्लीनिंग करना होता है पूरे राउंड, उसमें ऑड इवन दोनों साइड में। जब वो कर रहे होते हैं तो भाई, अब मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको एक छोटे से कीड़े से, अगर कीड़ा भी खाने में गिर जाए तो वॉमिटिंग हो जाता है। तो जब मैं वो डेक क्लीनिंग कर रही थी तो मेरे को स्मेल वगैरह आ रहा था, क्योंकि
लॉबस्टर, चिकन, बीफ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। और वो देख के यू वाला वो हो गया था सिनेरियो। तो मैं ऐसे हो गई थी, यार कहाँ मैं क्या काम कर रही हूँ, ये क्या सोच के आई थी, क्या कर रही हूँ मैं ये। तो उस टाइम पे मैं बहुत, मतलब होता है ना अंदर से इमोशनल और टूट जाना वाला फीलिंग, वो हो गया था। तो मैं कैबिन में आके बहुत रोई। मैंने कहा यार ये क्या है, बट स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैंने कहा नहीं यार ठीक है, ये स्टार्टिंग है, मतलब बोलते हैं ना कि समथिंग हैपन फॉर रीजन वाला सीन। तो मैं वही सोच के, मेरे भैया ने मेरे को हमेशा एक ही चीज बोला था कि अगर जब भी तू शिप ज्वाइन करेगी, हमेशा ध्यान रखना तेरे को काम करना है एंजॉय करके। अगर तू सड़े मुंह से काम करेगी और बिना एंजॉय काम करेगी तो तेरे को कभी मजा नहीं आएगा काम करने में, तो क्रूज लाइफ नहीं अच्छे से जी पाएगी। तो वैसे क्रूज लाइफ नाउ आई एम रियलाइजिंग कि यस इट्स वेरी गुड। इवन आपको फ्री में घूमने को मिलता है अगर आप पैसे देकर आओ। तो कैन यू इमेजिन कितना आपका खर्चा हो सकता है। इधर आपको ना रेंट पे करना पड़ रहा है, ना इधर आपको खाने का चार्जेस पे करना पड़ रहा है, और ना इधर आपको घूमने के चार्जेस पे करने हैं। इधर आपको कैबिन फ्री में मिल रहा है, खाना फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। आपका जितना सैलरी है वो आपका पूरा सेव हो रहा है, तो इट्स गुड। और आपको बाहर जाने को भी मौका मिलता है। बट यही है कि आपको ऑफ नहीं मिल पाता है। बट यस, क्रू मेस में और स्टाफ मेस में अगर आप काम करते हो, आपको मतलब फुल डे ऑफ नहीं मिलता है। आउट ऑफ ड्यूटी हो, आप बाहर जा सकते हो, आप बाहर से घूम के आओ, फिर सो, फिर नेक्स्ट डे ड्यूटी पे जाओ, ऐसा आप कर सकते हो। अगर आप क्रूज इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, अगर आप अर्निंग अच्छा करना चाहते हो लैक्स में, तो भाई आपको अपना नींद कुर्बान करना पड़ेगा। आपको अपना नींद से उठ के बाहर आना पड़ेगा। सीरियसली बोलते हैं ना, कुछ कम पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। और अगर आपको डिपार्टमेंट स्विच करना है वो भी आप कर सकते हो, बट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर 5 मंथ्स एटलीस्ट आपको एक डिपार्टमेंट में 5 महीने काम करना जरूरी है। और आपको होम पोर्ट में अलाउड नहीं होता, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को होम पोर्ट में अलाउड नहीं होता है बाहर जाना। और मेरा जो होम पोर्ट है वो पोर्ट कनेवल है, जो कि मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ पोर्ट कनेवल पे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। बट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरे को सेम यहीं का मिलता है तो मैं ऑफकोर्स मैं बाहर जाऊंगी। मैं कंटिन्यू आपको बाद में करूंगी। ओके, सो गाइज फाइनली आई एम बैक। और बहुत ज्यादा हेक्टिक ना कर दो क्या। सो गाइज फाइनली आई एम बैक। क्या गाइज, मैंने अपनी कैबिनेट को बोला चुप बैठने को, बोलती खांसने को तो मिलेगा ना। किस पागल के साथ छोड़ा गाइस मुझे इन्होंने। सो गाइस फाइनली आई एम बैक। और आज का डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक था बिकॉज यू नो मैं मॉर्निंग से उठी हुई थी 8 o'clock टिल अभी 11:30, ऑलमोस्ट 12 बज चुका है, 12 बज चुका है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो जो क्वेश्चन था आप लोगों का, हाउ टू अप्लाई फॉर क्रूज, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको कार्निवल या जो भी आप कंपनी में जाना चाहते हो उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना होता है कि कहाँ वैकेंसी है और क्या किस फील्ड में आपको काम करना है। अगर आपके रिक्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग उधर आपका जॉब अवेलेबल है, वैकेंसी अवेलेबल है, तो यू कैन अप्लाई। और उसके बाद you can go for an interview. There is lots of round, so you have to give an interview, and after that you will get your contract. You have to do your medical, lots of formalities you have to do. And after that, what kind of challenges you are facing. So अभी तक का तो मेरे लिए चैलेंजिंग ऐसा इतना कुछ नहीं है, बट हाँ जो फील्ड में मैंने अपनी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन जो मेरी है उसके अकॉर्डिंग या थोड़ा सा ये अपोजिट है, बिकॉज यू नो मैंने मास कम्युनिकेशन करा है और मैं अभी जिस फील्ड में हूँ वो होटल मैनेजमेंट लाइक होटल डिपार्टमेंट में हूँ। तो यह थोड़ा बहुत है अभी भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, बट यस अगर आपके अंदर है कि आपको काम करना है तो या आप
कर सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत तो हर फील्ड में है, चाहे अगर आप आर्मी चूज करो तो उधर भी आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, आपको अपना हार्ड टाइम देना ही पड़ता है। चाहे आप फिर बैंकिंग ले लो या कुछ भी डिपार्टमेंट ले लो, टीचर ले लो, कुछ भी ले लो, उधर आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। तो सेम इधर भी वही सीन है। चैलेंजिंग इसमें ये है कि आपको यहाँ पे मंथली ऑफ या वीक ऑफ ये सब नहीं मिलता है। सो फ्रॉम वेयर आई डिड माई कोर्स, सो मैंने कोर्स कहाँ से करा था? मैंने कोर्स करा था जाशा इंस्टीट्यूट से, जाशा मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में नियर बल्लूपुर चौक के आसपास है, जहाँ पे कुछ तो मॉल भी है, मेरे को नाम याद नहीं है, उस मॉल के बगल में ही है। क्या बात इसमें ये है कि गाइज आप लोगों को अपना पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ता। पैसा इन द सेंस कि आपको फ्लाइट टिकट नहीं बुक करना पड़ता, आपको खाने का कोई टेंशन नहीं होता है। इवन दो आपको जो कंपनी होटल देती है, 1 डे का स्टे देती है आपको जब आप लोग साइन ऑन होते हो, तो उसका भी आप लोगों को कुछ पे नहीं करना पड़ता है। इफ़ इन केस आप लोग पे करते हो तो वो आपको रिइम्बर्स हो जाता है। छोटी सी उम्र में I'm seeing the whole world, so yeah, it's good, really good. This next question, procedure and the requirements. The procedure I already told you guys, I already mentioned before, and the requirements are like, if you are from hotel background, so must you have to need what your experience, your qualification. Yeah, sometimes qualification it's fine, but if you have your qualification, if you have the hotel certificate, so yeah, it's good for you. How I got this job? Just because of my brother. He told me to do like he just gave me the idea, and he just gave me the navigation, like a navigator. He just gave me the he just told me everything, do this, blah 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 blah. Before going for interview, he just gave me a class, what questions what kind of question the interviewer going to ask, like that. So he teach me everything, because he already in the cruise industry since long time. He already serving more than 13 years. So the next question is, on board I know everyone before, so no, big no. I only know few, and just because of my brother I know few of them, and after that I make friends. And after my brother I know my cabin mate only. As I'm going to party with my cabin mate.